तो हमको पता करना था डी बाय डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, तो डायरेक्ट होता है ना 1/x। क्या पता करना, एक्स का स्क्वायर, ये। ओके। तो तुम यहाँ पे मान सकते हो, लेट एल एन एक्स इज एम। तुमने एल एन एक्स को एम मान लिया। तो अब ये जो फंक्शन है ये बन जाएगा एम स्क्वायर। तो अब जो हमको पता करना है वो पता करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एम स्क्वायर, क्योंकि एम एक्स का फंक्शन नहीं है तो एम स्क्वायर को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करता हूं, डीएम से मल्टीप्लाई किया, डीएम से डिवाइड किया, जो कि 1 के इक्वलेंट है। और मैं इसको लिख पाऊंगा डी बाई डी एम ऑफ एम स्क्वायर इंटू डी एम बाई डी एक्स। और अब मैं एम स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर सकता हूं एम के रिस्पेक्ट में, तो होता है 2m। साइमल्टेनियसली मैं m की वैल्यू डाल देता हूं, तो बन गया 2 ln x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x होता है 1/x, जो लिखाया था फॉर्मूला। तो एक स्टेप में यहाँ पे खा गया हूँ। कौन सी स्टेप? पहले मुझे ये लिखना होता है यहाँ पे 2m, फिर मुझे लिखना होता डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, तो मैंने वो स्टेप स्किप कर दी। तो ऐसे स्टेप दिमाग में चलाना तुमको आना चाहिए। तो फाइनल आंसर हमारे पास है 2/x ln x। अब ये तो लंबा मेथड हो गया, मुझे इसको डायरेक्ट करना है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का केस बनाकर। तो तुम्हें पहचानना होगा पहला फंक्शन कौन सा, दूसरा फंक्शन कौन सा। तो मान लो ln x पहला फंक्शन है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, देन एक्स स्क्वायर इज द सेकेंड फंक्शन। तो एक फंक्शन है ln x स्क्वायर और एक फंक्शन है सिंपली एक्स स्क्वायर, ये दो फंक्शन इसमें है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 2x, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ln x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से, जो कि है 1/x स्क्वायर, साथ में ln x। तो ये हमको मिलता है 2/x ln x। अब ln x स्क्वायर जो है उसमें मैंने ln x को मल्टीप्लाई क्यों किया उसके डिफरेंशिएशन में, वो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से जा सकते हो। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ln x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर, साथ में ln x क्यों आ रहा है वो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। अगर ये समझ में आ गया है तो फिर अगले पर चलें। e रेस्ट टू पावर 2x। अगर इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करता हूं तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, तो 2x है तो 2x आ गया ऐसा कैसा, और 2x को डिफरेंशिएट करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लंबे तरीके से अगर करते हैं, लेट 2x इक्वल टू m। सो अभी हमें डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर m। अब यहां समझने की बात यह है कि
ई रेस टू पावर एम एम का फंक्शन है, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स, तो एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मैं कर सकता हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता, इसलिए मैं डीएम से मल्टीप्लाई करता हूँ, डीएम से डिवाइड करता हूँ और उसको रीअरेंज करके मैं लिखता हूं डी बाय dm of e raised to power m into dm by dx। तो अगली स्टेप में मैं वैल्यू डाल देता हूं। पहले तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, e की पावर m का डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में e की पावर m, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन तुमने देखा था e रेज़ टू पावर x था, इनटू d by dx ऑफ, यहां m की वैल्यू मैंने रखी, m की वैल्यू हमने ली थी 2x, तो इट इज 2x, तो मुझे मिलता है 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2, उसको मैंने पहले लिख दिया, e की पावर m, m की वैल्यू डाल दूंगा मैं 2x, तो ये हमको रिजल्ट मिल गया। अगर समझ में आ गया तो तुम अगला बता सकते हो, नहीं आया तो पूछो जो समझ में नहीं आया। d by dx of, it is not into of 1 plus x square होल क्यूब। पहला फंक्शन दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है उसका क्यूब। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा x होता तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता, तो जवाब है 3x स्क्वायर होता, तो 3x स्क्वायर x की जगह होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो हुआ पहले फंक्शन का। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में 1 का तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो डायरेक्ट मेथड से मुझे मिलता है 6x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लंबे तरीके से अगर मैं चाहता हूं, जब भी तुम समझ रहे हो कोई भी चीज को, तो बेटर अप्रोच ये होती है कि बिल्कुल साथ साथ चलें टीचर के। पुराना मान लो मैं कोई नया समझा रहा हूं, तुम पुराना नोट कर रहे हो, तो उस केस में तो तुम पीछे रह जाओगे और कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो पुराना छोड़ देना चाहिए, करंट पे आ जाना चाहिए। लेट, मैंने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को m, तो ये फंक्शन रिड्यूस हो गया, ये बन गया। अब जो मुझे पता करना है वो पता करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एम क्यूब। समस्या वही की वही है कि एम क्यूब इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज फंक्शन ऑफ एम। तो मैं क्या करता हूं, डी एम से मल्टीप्लाई करता हूं, डी एम से डिवाइड करता हूं, जिससे कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर पाऊं। और अगली स्टेप में डीएम की पोजीशन को मैं इंटरचेंज करता हूं, डी बाई डी एम ऑफ एम क्यूब, ये इस डीएम को डीएक्स की जगह ले गया, डीएक्स को डीएम की जगह ले गया, इंटू डीएम बाई डीएक्स। और एम क्यूब को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ एम के रेस्पेक्ट में, जैसे एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में होता था 3x स्क्वायर, तो एम क्यूब का एम के रेस्पेक्ट में होगा 3m स्क्वायर। और इधर मैं m की वैल्यू डालता हूं, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है, m की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी m की वैल्यू डाल देता हूं मैं, डिफरेंशिएशन तो हो चुका है इसका, m स्क्वायर, m की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये मैंने m की वैल्यू डाली, इनटू जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ 1 को तो 0 आता है, एक्स स्क्वायर को तो 2x आता है, तो 2x बचा। So what do we get? 2 3 just 6x times 1 plus x square का होल स्क्वायर। तो जो कुछ नहीं समझ में आया पूछो।
अगर मैं तुमसे कहूं फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो तुम क्या करोगे? यू विल ओपन द ब्रैकेट, डी बाई डी एक्स ऑफ वन, वन इज जस्ट लाइक कांस्टेंट, वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन इंटू एक्स रेज़ टू पावर जीरो लिख सकता हूँ, या फिर तुम डायरेक्टली जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, एंड प्लस डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा ब्रेक करके दो पार्ट में, दिस क्वांटिटी इज जीरो, दिस क्वांटिटी इज 2x, दैट्स व्हाई हियर इट इज 2x। और पूछो। ओके, तो हमने फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का केस देखा, प्रैक्टिकली इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में उस पार्ट पे हम जाएंगे, बस मैं बेसिक इंट्रोडक्शन तुमको इसमें दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा का। क्वेश्चन आंसर में हम इसको यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट एक और जो हमें आना चाहिए वो है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, हाउ टू डिफरेंशिएट दैट, differentiation of product of two function। अब दो फंक्शन है, उससे ज्यादा हो तो हम पेयर बनाकर मैंने उसको ब्रेकअप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ, वो दो फंक्शन है मान लो u एंड v, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं u इंटू v। कंडीशन क्या है? कंडीशन है u की वैल्यू x पर डिपेंड करती है, मींस u इज फंक्शन ऑफ x। जैसे y x का फंक्शन था, वैसे u कोई वेरिएबल है जो कि x का फंक्शन है, v कोई वेरिएबल है जो कि x का फंक्शन है। तो u और v दोनों की वैल्यू x पर डिपेंड करती है, मींस हम इनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं जैसे y को कर सकते थे। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है वन फंक्शन सपोज u मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ अदर फंक्शन दैट इज dv by dx प्लस, इसको मैं अगर फर्स्ट फंक्शन बोलूं और इसको सेकंड फंक्शन बोलूं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन। तो ये फॉर्मूला बन गया। सिंपली अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार में किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसे डायरेक्टली दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जिसकी बारी पहले आ गई थी उसको दूसरी बार में डिफरेंशिएट नहीं करते, जिसकी बारी नहीं आई थी उसको डिफरेंशिएट करके उसके डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को, टर्मिनोलॉजी सीखो नहीं, du बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे, u का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, dv बाई डी एक्स को बोलेंगे v का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक बार में एक को डिफरेंशिएट करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। अगर मुझे पता करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, देन व्हाट टू डू, पहले तुम आइडेंटिफाई कर लो, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है साइन एक्स, ये आ रहा है u की जगह, ये आ रहा है v की जगह, यानी मैं इसको सीधे सीधे इस फॉर्मेट से कंपेयर कर सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर u की जगह है, साइन एक्स v की जगह। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं u, u मतलब एक्स स्क्वायर
इंटू डीवी बाई डी एक्स। एक स्टेप अगर मैं खा जाऊं, या तो पहले लिख के बता दो तुम्हें, बाद में खाना सिखाऊंगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वी की जगह साइन एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन इंटू वी, वी साइन एक्स। सो व्हाट वी गेट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है बोलो? कॉस एक्स आ गया यहाँ पे। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन से निकालते हैं 2x, ये 2x यहाँ पे आ गया इंटू साइन एक्स। आगे सिंपल मैथमेटिक्स से x हमें दिख रहा है यहाँ कॉमन निकल सकता है, तो x को हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग मेरे पास बचा x cos x प्लस 2 sin x। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के केस में हम डील करते हैं। तो अगर मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल दूं, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ln x, तो बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके लिए तुम्हें मिलते हैं 1 मिनट का समय मिलता है। तो क्या आंसर मिला तुमको? दोनों का सेम आंसर है या अलग है किसी का? हाँ, क्या है तुम्हारा? 1/x² इंटू 2 ln x। नीचे आएगा ln x 2 ln x या ऊपर? जैसे मैंने लिखा है ऐसा। ओके, तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है ए एंड बी, चेक करते हैं। जब हम इस फंक्शन को देख रहे हैं तो हमें क्लियरली पता चल रहा है ये एक फंक्शन है मे बी यू, ये दूसरा फंक्शन है मे बी बी। फॉर्मूला हमने लगाया, पहला फंक्शन दैट इज x² एज इट इज इनटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं इजीली, अच्छे से जानते हो, 1/x फॉर्मूला है। ln x को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलता है? 1/x प्लस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी x² का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x इनटू दूसरा फंक्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज ln x। नाउ व्हाट वी गेट, a के पावर कट गए x से x इज कॉमन, यहां पे बचा 1 प्लस 2 ln x। अब जो बात नहीं समझ में आई पूछ लो। पूछो क्या समझ में नहीं आया। अगला सवाल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन। और साइमल्टेनियसली पैरेलल में भी चला सकते हो, इसके बाद भी कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। फिर से तुम्हारे पास है 1 मिनट। ओके, सो व्हाट आर द आंसर्स? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों का या दोनों का अलग है?
तुम बताओ तुम्हारा क्या है। सीधे बताया तो हमेशा जा सकता है, पर जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक सीखने वाली स्टेप मिस हो जाएगी बीच में। ओके, हियर इज फंक्शन यू, अनदर फंक्शन इज वी। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन as it is according to the formula u, that is sin x, into dv by dx. So d by dx of cos x कितना होता है तुम जानते हो फॉर्मूला? माइनस साइन एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी du by dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x into second function as it is, that is cos x. So what we get, minus sin square s x plus cos square x, दोनों मल्टीप्लाई हुए। So this is the correct answer. क्या तुम्हें समझ में आ गया? ओके, साइन टू एक्स पर चलें। अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं साइन टू एक्स, जैसा हमने पहले सीखा, फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस बनाते हैं। टू एक्स इज वन फंक्शन, साइन टू एक्स होल एज ए होल इज अनदर फंक्शन। सो साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन cos टू एक्स एंड टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू, वी गेट टू cos टू एक्स। नाउ अप्लाई डिफरेंट मेथड, d by dx of sin टू एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, sin टू एक्स इज हाउ मच, sin टू थीटा होता है टू sin थीटा cos थीटा, तो sin टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ टू साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये बनता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। साइन एक्स कॉस एक्स को मैं कर चुका हूं, तुम देख रहे हो साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, टू आ रहा है। टू कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, तो टू बाहर आ गया। और साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, विच इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब जब हम देख रहे हैं देर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, पर दोनों सेम होने चाहिए प्रिंसिपली। तो दोनों सेम होने चाहिए मतलब टिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। अब टिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले यहाँ काम के, मैंने तुमसे कहा था एस एल लोनी, एक पतली सी किताब, वो तुम्हें खरीदनी ही होगी, या तुम पीडीएफ में काम चला सकते हो। तो पीडीएफ तुम्हें नेट पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाओ वहां पे मिल जाएगा। ओके, तो क्या करना है मुझे, फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो एक फॉर्मूला हमने यूज किया था पहले, cos टू थीटा। तो लिंक करके देखो, यहाँ cos टू एक्स आ रहा है, तो cos टू थीटा का फॉर्मूला हमें चाहिए। ये होता है टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, एंड इट इज आल्सो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो सोच के बताओ कौन सा फॉर्मेट यूज करूं मैं, फॉर्मेट ए या फॉर्मेट बी? यहां पर लगाओ दिमाग, टू ऐसा का ऐसा, कौन सा फॉर्मेट यूज करूं? मुझे कॉस चाहिए रिजल्ट में, तो कॉस आएगा रिजल्ट में, कॉस रिजल्ट में आ सकता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक और फॉर्मूला जो हम जानते हैं, वेल नोन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, जानते हो ना? तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसको मैं उधर ले गया, तो ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह
पहले तो ये cos स्क्वायर एक्स ऐसा का ऐसा, तो यहाँ माइनस, इसको मैं कर देता हूँ बड़ा ब्रैकेट जिससे मैं अंदर छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकूं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, थीटा की जगह एक्स। अब तुम देख रहे हो जब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस है तो माइनस 1, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो अब मैं देख रहा हूं मुझे क्या मिल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 बाहर पहले से है, और ये मिल रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये देखो ये रहा फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉस 2 थीटा, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, cos 2x, so what we get, same result, 2 cos 2x, so both are same। जो नहीं समझ में आया पूछो। ये रहा फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 थीटा के, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 किसके बराबर होगा, cos 2x के। क्या क्लियर है या और कुछ पूछना है? ओके, तो अब चेक करते हैं आप कितने बुद्धिमान हैं, ऐसा आता था ना किताब में लिखा हुआ पहले, तो लेट्स चेक योर कॉमन सेंस। अनदर क्वेश्चन, पहले था क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। You have to find d by dx of x square upon 1 plus x square. Can you do that? Any idea? डिस्कस करो पहले क्या करेंगे, क्या तुम्हारे दिमाग में, हाउ टू प्रोसीड। हाँ, हाउ टू प्रोसीड। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आई। अब तुम्हें दिखने लगे कि यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, और अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं लिखने के तरीके को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1, लिख सकता हूं ना ऐसे, जब नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो अब थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, वन फंक्शन इज u, अनदर फंक्शन इज v। अगर तुम्हारी सफिशिएंट प्रैक्टिस है तो तुम एक साथ चला लोगे इसको, और सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है तो तुम अलग अलग चला सकते हो। जैसे
अगर जिसको मैंने u माना है, यहाँ पे du बाई डी एक्स की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है 2x, और dv बाई डी एक्स उसकी वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो v मैंने किसको माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर माइनस 1 को। उसका मतलब मुझे कैलकुलेट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है देखा जाए तो। जैसे अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को m मान लेता तो ये मेरे पास था डी बाई डी एक्स ऑफ m रेज टू पावर माइनस 1, और m रेज टू पावर माइनस 1 इज नॉट फंक्शन ऑफ x, तो मुझे क्या करना पड़ता है डी बाई डी एम ऑफ m रेज टू पावर माइनस 1 इंटू, क्योंकि dm से मल्टीप्लाई किया तो dm से डिवाइड भी करना पड़ेगा, dm बाई डी एक्स। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस बना के जब मैं इसको सॉल्व करता तो मुझे मिलता है माइनस 1 m रेज टू पावर माइनस वन, ये फॉर्मूला लगाया मैंने एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन यहां पर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m की वैल्यू मैंने रख दी which is 1 plus x square, so what we get minus m की वैल्यू 1 plus x square raised to power minus 2 इंटू, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं जैसे अभी किया था 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ 2x आ गया, so what we get minus 2x अपॉन इसलिए लिख रहा हूं ये माइनस 2 है, नीचे जाकर प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ठीक वैसे जैसे 1 अपॉन एक्स को जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो हमें मिला था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैसे ही है। तो अब अगर मैं इधर फोकस करता हूं तो यहां हमने सीखा था फॉर्मूला u दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स यानी इसका डिफरेंशिएशन, तो वो मिलता है मुझे माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यही है माइनस 1 का, और था भी ऐसे ही। सो व्हाट वी गेट, द कॉमन फैक्टर इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ रिमेनिंग इज यहां का तो बचा, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, तो यहां का मेरे पास बचा 1 और यहां का बचा माइनस में एक्स स्क्वायर बच गया ऊपर, और नीचे क्योंकि पावर 2 थी एक पावर कंज्यूम हो गई, यहां डिनोमिनेटर में कॉमन लिया हमने तो एक पावर बच गई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक पावर 1 यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने एलसीएम लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो नाउ व्हाट वी गेट, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, so now I have 2x upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो जो बात नहीं समझ में आई पूछो। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, अगर तुम कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप को तो जो जो हमने सीखा है वो सब हमने लगाया है। तो इसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस तुमको दे देता हूं।
यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि ये मैथमेटिकल पार्ट है एंड मैथमेटिकल पार्ट नीड प्रैक्टिस। तो कुछ और सवाल जो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। दिस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, y है x cube ln x and you have to find y dot। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो इसका मतलब होता है dy by dx। You have to differentiate it। क्वेश्चन नंबर 2, y है sin cube x into cos x, then you have to find y dash। इट हैज सेम मीनिंग, जो y डॉट का मतलब होता है वही y डैश का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, y है ln x upon ax square plus bx plus c and you have to find dy by dx। तो ये है तुम्हारा होमवर्क बच्चों, ये कल तक कंप्लीट करके रखना। आज की क्लास में इतना ही।